आज है संडे और संडे स्पेशल क्यों है मेरे लिए, क्योंकि आज है हमारे 2 स्टोर की ओपनिंग। बाकी तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखो बिजनेस होते हैं, सब में डर होता है, लेकिन इफ़ यू आर डूइंग विद सौरभ भाई ना, तो बेफिक्र होकर करो, कोई दिक्कत और दिवाली के लिए ना कुछ बहुत बड़ा हम गिव अवे करने वाले हैं एंड सून। ये है हमारा 119 स्टोर। डिटेलिंग डेवल्स के बारे में एक्चुअली इन्फॉर्मेशन तो मुझे मिली है ट्राई एंड टेस्ट करके, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस। भाई एज प्रॉमिस्ड हम 2 स्टोर की ओपनिंग करने वाले थे, तो पीछे जो आप देख रहे हो ये हमारा सेकंड स्टोर है। अभी प्लानिंग ये है कि यहाँ पे ना इस वाली वॉल पे कुछ ना कुछ गेमिंग वाला लेके आएंगे। अब आपको ना ये बताना रह गया था कि मेरे को 2 लाख रुपए बचे कैसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम है इस वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। आज है संडे और संडे स्पेशल क्यों है मेरे लिए, क्योंकि आज है हमारे 2 स्टोर की ओपनिंग। तो फिलहाल सबसे पहले वाला जो स्टोर ओपन हो रहा है वो है ओखला के अंदर। तो अराउंड 11:30 बजे की वहाँ की ओपनिंग है और अभी टाइम हो गया 10:30। आई बिलीव आई विल बी रीचिंग ऑन टाइम, बट उससे पहले इसको फ्यूल अप करवाना है। और ये गाड़ी कुछ दिन से प्रांजल भाई के पास थी, बिकॉज उनके कुछ बाहर से गेस्ट आए हुए थे, तो कह रहे थे कि यार थोड़ी अच्छी गाड़ी चाहिए। कोई बात नहीं, आप ले जाओ। एंड उनकी जो फॉर्चूनर थी वो मेरे पास थी। कई लोग बोल रहे हैं आपने फॉर्चूनर खरीद ली, फॉर्चूनर खरीद ली, फॉर्चूनर खरीद ली। बताया नहीं, कैसे बताते भाई जब खरीदी नहीं। तो उनकी गाड़ी आई थी PPF होने के लिए, प्लस उसमें छोटे मोटे काम थे। एक एलॉय व्हील में स्क्रैच था एंड एक बम्पर में छोटा सा स्क्रैच था, तो उसको हमने ठीक ठाक करके गाड़ी को PPF करके उनको भेज दिया। मीनवाइल अपना जो डेविल है वो वापस आ गया। एंड इसका मॉडिफिकेशन का काम जो है वो नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा। बहुत सारा सामान इसका मैंने ऑर्डर किया हुआ था और कई लोग मुझसे अभी नाराज़ हैं पिछले व्लॉग की वजह से। पिछले व्लॉग में कह रहे हैं आपने बताया नहीं कि 2 लाख रुपए का डिस्काउंट कैसे मिला। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं उस टाइम नहीं बता पाया। उसका रीज़न आपको बताता हूँ। जब आप ट्रांजैक्शन करते हो ना अपने कार्ड से, तो उसको वैलिडेट होने के लिए 24 to 48 आवर्स लगते हैं। उसके बाद ही ना वो आपको उसका जो भी क्रेडिट मिलना होता है, फॉर एग्जांपल मेरे को पॉइंट्स मिलने होते हैं, रिवॉर्ड्स मिलने होते हैं, उसको अपडेट होने में अनदर 24 to 48 आवर्स लगते हैं जब ट्रांजैक्शन हो जाती है। क्योंकि बैंक वाले भी वेरीफाई करते हैं ना कि भाई आपने एक्चुअल में ट्रांजैक्शन करी या नहीं करी, कहीं कैंसिल तो नहीं करा दी। वो पॉइंट्स इमीडिएटली डालते नहीं हैं और जो भी रिवॉर्ड्स होते हैं वो देते नहीं है इमीडिएटली। तो मेरे कार्ड पे ना 10x का रिवॉर्ड, 10x मतलब जितने पॉइंट्स वो रेगुलर ट्रांजैक्शन पे देते हैं, इस महीने में वो 10x दे रहे थे। तो एक जो पॉइंट है ना उनका 40 पैसे का मेरे को किकबैक पेमेंट देता है अगर मैं उसको कन्वर्ट कराता हूँ रुपीज़ के अंदर। तो अराउंड हमने 16,55,000 रुपये की ट्रांजैक्शन करी है और एवरी 100 रुपी स्पेंट गिव्स मी 4 पॉइंट्स। तो आप कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स मिले और उन पॉइंट से मैंने अगर मैं पैसों में कन्वर्ट कराता हूँ तो कितने मैंने रिडीम कराए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कितने पॉइंट्स रिडीम हो गए और उसके बेसिस पे मेरे को कितना कैशबैक मिला अपार्ट फ्रॉम द बेनिफिट्स। और बेनिफिट्स अभी मेरे को रिवॉर्ड कार्ड जो मतलब इसका रिवॉर्ड है उसके वो अलग मिले हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को बेनिफिट कितने मिले हैं। बट थोड़ा सा सब्र करो क्योंकि मैं आपको फिजिकली दिखाऊंगा अपने कार्ड में जो उनका एक ऐप है उसमें लॉगिन करके। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड फॉर द हेट एज वेल फॉर द लास्ट व्लॉग। जो आप कह रहे हैं आपने इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं बताई। और इसके अलावा भी जो मेरे को 2 लाख रुपए तो ऑलमोस्ट कार्ड में बेनिफिट मिला है। देन 1 लाख रुपए का मेरे को सब्सिडी भी मिलेगी जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है, यूपी गवर्नमेंट ने। वो आपको एज अ किकबैक पेमेंट आएगी अकाउंट के अंदर ही वंस वी अपलोड द रजिस्ट्रेशन कॉपी ऑफ द कार। एंड आई थिंक उसका कोई प्रोसेस है एंड इट विल टेक अप टू 90 days टू गेट दैट 1 लाख रुपीज़ इनटू योर अकाउंट। तो वो 1 लाख रुपए आने के लिए ना ऑलमोस्ट 90 days का वेट करना पड़ेगा। फिलहाल चलो चलते हैं और आपको बढ़िया बढ़िया गाने सुनाते हैं। भाई इसका म्यूजिक सिस्टम अलग ही लेवल का है, आप सब लोगों को पता है। एंड देन दिस कार ग्रैब्स अनदर लेवल ऑफ अटेंशन और इसको भी जल्दी हम अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करने वाले हैं कोई बढ़िया मतलब उससे व्हीकल से करेंगे भाई, बिकॉज
दिल्ली के रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हो रहे हैं फॉर डीजल एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं मैं भी उसकी तरफ इंक्लाइंड हूँ। तो नेक्स्ट मैंने जो MG विंडसर EV ऐड करी है वो दैट इज़ बिकॉज के मेरे घर पे जो व्हीकल है वो अभी टाटा हैरियर यूज़ होती है एंड इट्स अ डीजल व्हीकल। मोर ओवर उसका किस्सा एक अलग लेवल का है, तो वो गाड़ी में चलाना भी नहीं चाहता। एवरी सेकेंड डे देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम विद द कार, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। EV सूट्स फॉर माई फैमिली बिकॉज एक ही रूट में ट्रैवल करना है एंड विद इन द सिटी ट्रैवल करना है, तो उसके लिए वो बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो एंड मोर ओवर दे नीडेड अ बैक सीट कम्फर्ट एंड स्पेस, तो उसके बेसिस पे मैंने वो गाड़ी सेलेक्ट करी थी। मोस्टली गाड़ी तो वो ड्राइवर चलाएगा, हुआ तो शायद मैं वीकेंड पे गाड़ी चलाऊँगा, एल्स वो गाड़ी चलेगी नहीं। तो अगर वो डेली 100 या 200 या 300 किलोमीटर चल भी रही है विद इन द सिटी, तो मेरे लिए वो एप्ट व्हीकल है because I'll be saving money on that. Moreover, I'll not get any kind of troubles with cars like Tata and all. तो कौन सर्विस सेंटर जाएगा भाई बार बार, तो इसीलिए ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं इसको ऑटो पे करूँ, इसका लेन असिस्ट बंद करूँ, अब ठीक है। दैट्स इट, चलो फिलहाल चलते हैं और आपको नया स्टूडियो दिखाते हैं जो हमने ओखला में खोला है, एंड देन सेकंड स्टूडियो आपको दिखाते हैं नोएडा सेक्टर 70 में जो हमने खोला है। एंड आई होप यू विल लव इट एंड यू विल इक्वली सपोर्ट एंड शेयर बिजनेस विद अस, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। और दिवाली के लिए ना कुछ बहुत बड़ा हम गिव अवे करने वाले हैं एंड सून आई विल बी रिवीलिंग इट इन माई व्लॉग्स एज वेल, और इंस्टाग्राम पे भी हम रिवील करेंगे। और तो उसका ना अभी क्रिएटिव्स बन रहे हैं, तो वंस द क्रिएटिव्स आर रेडी तो मैं शेयर कर दूंगा। स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट स्टे पॉजिटिव यार। कोई मैं आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा था, इसीलिए मैंने उस व्लॉग में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि वो मेरे पास थी नहीं उस टाइम। तो मेरे पास जैसी आई मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आई विल बी शेयरिंग इट टुडे, डोंट वरी। आई होप मेरे पॉइंट्स अपडेट हो गए हो, तो मैं आपको फिर तभी बता पाऊँगा कि कैसे मेरे को कैशबैक मिला, कैसे मेरे को रिवॉर्ड्स मिले, और कैसे मैंने इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए कम प्राइस में लिया। 2 भी नहीं, 2 लाख का तो मेरे को कार्ड का बेनिफिट मिला है और 1 लाख रुपए सब्सिडी मिली है। मोर ओवर मेरे को रजिस्ट्रेशन के भी बहुत अच्छे खासे पैसे बचे हैं, जो कि अगर मैं दिल्ली रजिस्टर कराता तो वो गाड़ी पे मेरे को टैक्स पड़ता ऑलमोस्ट 1,60,000 रुपये अगर मैं अपने प्राइवेट नाम पे लेता, बट द कार इज़ अंडर द कंपनीज नेम, तो 13% के करीब टैक्स पड़ता। तो अभी वहाँ पे सिर्फ 6200 रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगी, दैट्स इट। तो वहाँ पैसे बचे एंड इसके अलावा मेरे कार्ड की वजह से पैसे बचे एंड देन मेरे सब्सिडी में पैसे बचे, तो ऑलमोस्ट वो गाड़ी मेरे को 3 लाख रुपए सस्ती पड़ी यार, 2 लाख रुपए भी नहीं। आई सेव 2 लाख रुपीज़ बिकॉज ऑफ द कार्ड एंड आई सेव्ड अनदर लाख रुपीज़ बिकॉज ऑफ द सब्सिडी एंड देन आई सेव्ड अनदर 1.6 लाख रुपीज़ आप मान लो बिकॉज ऑफ दी रजिस्ट्रेशन फ़ीस। अगर मैं दिल्ली में रजिस्टर कराता तो मेरे को पैसे एक्स्ट्रा भरने पड़ते एंड कई लोग कह रहे थे आप कार्ड से इतनी पेमेंट करोगे स्क्रूटनिंग हो जाएगी। भाई इट्स अ क्रेडिट कार्ड, चाहे आप गाड़ी पे लोन लो चाहे आप उसको क्रेडिट कार्ड से पे करो, इट इज़ बैंक विच इज़ फंडिंग द कार। अब क्रेडिट कार्ड का क्या बेनिफिट होता है कि आपको पीरियड मिल जाता है फॉर ऑलमोस्ट 50 डेज़ टू मैनेज दैट ट्रांजेक्शन। आप उसके बाद कार्ड को रीफिल करा सकते हो अपने, आई मीन यू हैव टू रीपे दैट अमाउंट, इट्स अ चार्ज कार्ड। तो मेरे पास उस कार्ड के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक लिमिट नहीं लगा रखी उन्होंने मेरी, मैं जितना मर्जी खर्च, एंड ऑफ द डे 50 दिन बाद तो मेरे को पैसा देना है ना। तो जहाँ मैं अगर रेगुलर बैंक प्रोसेस पे कार का लोन लेता तो मेरे को ऑलमोस्ट ये कार, अगर मैं 100% लोन लेता मेरे को 100% लोन ईजिली मिल जाता बेस्ड ऑन माई क्रेडिट हिस्ट्री, बेस्ड ऑन माई फाइनेंशियल्स। और अगर मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे को ऑलमोस्ट गाड़ी के जब तक मतलब लोन ख़त्म होता तो मैं गाड़ी के ऊपर 60% एडिशनल भर चुका होता। और अगर मैंने मान लो किसी ऐसे दूसरे बैंक से लिया होता तो ऑलमोस्ट मैं डबल पैसे भरता। तो वो मैंने पैसे बचा लिए ना भाई, मैंने क्रेडिट कार्ड से पे किया, मेरे को वो भी बेनिफिट्स बच गए। देन
आप जब लोन अप्लाई करते हो तो उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस आती है और 2-4 चीज़ें उसमें और ऐड कर देते हैं, तो वो एडिशनल कॉस्ट भी तो पड़ती है। तो यू हैव टू बी वाइज। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई हर कोई बंदा ये कर सकता है, मैं उसके लिए कोई ब्रैग भी नहीं कर रहा कि हाँ भाई मेरे पास ये वाला कार्ड था तो बेनिफिट से, बट हाँ अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एंड कीप वर्किंग हार्ड, यू विल बी हियर। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, फॉर श्योर आप इसी लेवल पे आ सकते हो, मेरी तरह बन सकते हो। एंड देयर इज़ द ओनली थिंग दैट यू नीड इज़ हार्ड वर्क, दैट्स इट, nothing else. And stop bullying people for this and that. Negativity लाइफ से हटाओ, पॉजिटिविटी लेके आओ, और आई एम श्योर हम साथ काम करेंगे कभी ना कभी। आज नहीं, मे बी कल नहीं तो परसों, बट डेफिनेटली साथ में काम करेंगे। और मल्टी वेंचर होने का ना फ़ायदा होता है हमेशा, आपके पास रेवेन्यू स्प्लिट्स आ जाते हैं। रेवेन्यू स्प्लिट्स मतलब अलग अलग जगह से आपके एवेन्यूज से भले थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा हो, लेकिन आके अगर आपके मल्टीपल एवेन्यूज़ होंगे रिसोर्स फॉर द रेवेन्यू, जहाँ से आप अलग अलग जगह से पैसा कमा रहे हो, तो एंड ऑफ द डे वो बहुत बड़ा बन जाता है भाई। अगर मैं जोमेटो, स्विगी इन सब की बात करूँ तो इनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होती है? 100 रुपये, 200 रुपये, 199 इज़ द एवरेज ऑर्डर वैल्यू, क्योंकि उसी पे वो फ्री वो देते हैं, शिपिंग मतलब फ्री डिलीवरी देते हैं, सॉरी। तो इमेजिन ये करो कि ये भी तो 100 200 रुपये इकट्ठा करके बड़े बन रहे हैं। एंड मैं अगर बात करता हूँ इसकी बैंकिंग सेक्टर, जो कि सिर्फ ट्रांजैक्शनल वैल्यूज़ पे डील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑल दीज मर्चेंट्स जो आपको सिर्फ एज अ पेमेंट मीडिएटर का काम करते हैं, एग्रीगेटर का काम करते हैं, इनका तो मार्जिन ही 1% से लेके मैक्सिमम 4% होता है। तो ये सोचो, ये हर एक ट्रांजैक्शन पे कमा रहे हैं, तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन से कितना बड़ा अमाउंट बन जाता है भाई। दे आर रनिंग सो ह्यूज कंपनी, एंड देन उसी अमाउंट को ये फर्दर लेंड करते हैं और उस लेंडिंग से और पैसा कमाते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू नो द फाइनेंशियल बिजनेस वर्क। और ये फिनटेक सारी जो है वो अब जो आई हैं वो यही काम कर रही हैं कि आपको पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं या आपको लोन्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं। तो दे आर एक्टिंग एज अ एग्रीगेटर, दे आर मेकिंग मनी बिकॉज ऑफ देयर पार्शियल शेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एनीवे, आप आई डोंट नो, मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ एक फिनटेक को स्टार्ट करने के लिए, बट बैंडविड्थ नहीं है अभी फ़िलहाल। जितने प्रोजेक्ट्स मैंने पकड़े हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि बिफोर दिस ईयर एंड्स हम उन सबको इनिशिएट कर दें, फिर अगले साल कुछ करें। और मोर ओवर यू नो आई विल डेलीगेट द टीम, बट वो डेलीगेशन जो होगी ना वो अभी नहीं होगी। डेलीगेशन विल टेक सम टाइम, टिल द टाइम द प्रोसेस इज़ नॉट थ्रू अस। मतलब जब तक मैं खुद से नहीं कर लूँगा ना, तो मैं आगे सिखा भी नहीं पाऊँगा, बिकॉज बहुत सारी इंडस्ट्री की चीज़ें नहीं हैं और न्यू चीज़ों पे ना एक्सपेरिमेंट होता है, और एक्सपेरिमेंट पे पैसे खर्च होते हैं यार बिना। और इंडिया में R&D का जो एवरेज नेट स्पेंड है ना इज़ वेरी वेरी लो। तो हम लोग R&D पे पैसा खर्चते हैं भाई, और फिजिकल R&D बहुत एक्सपेंसिव होती है, ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एंड R&D इज़ नॉट ओनली on a subject, it is even on the business side as well, कि आप different permutation combination लगाते हो कि what is the you know right fit for the market. Anyways, हम इस बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, फिलहाल चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट है। Guys, I just want to tell you that from my bottom of my heart, from bottom of my soul, you know, I really enjoy talking to you, and that may be the medium can be vlogs, medium can be Instagram handle, the medium can be LinkedIn handle, the medium can be any this thing. And so far you know God has been very kind to me, और जहाँ जहाँ मुझे सपोर्ट चाहिए था वो हर तरीके से ना, मतलब I don't know what do you call it, कि पूरी की पूरा ना यूनिवर्स लग गया यार सपोर्ट करने के लिए। और ऐसा एक्चुअल में हुआ है, मतलब चाहे वो कहीं से भी रिसोर्सेज आई हो, चाहे कहीं से भी कुछ आया हो, बट ये हुआ है, प्रैक्टिकली हुआ है। एनीवेज, एंड बिलीव इन पीपल, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। येस, यू हैव टू बी सेलेक्टिव while even believing on people as well, क्योंकि end of the day it's a people's world.
तो इस बात को समझो और प्रभु का नाम लेके वाहिगुरु जी बोल के आगे बढ़ते जाओ एंड मेहनत करते जाओ। और हाँ, मेहनत जो कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में करो। दैट्स ऑल आई वांट टू से। आई नो बहुत सारे लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा सब्जेक्ट, बट बहुत सारे लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी होगा, जो इस चैनल पे यही चीज़ देखने के लिए आते हैं कि अगर हम कोई बिज़नेस आइडिया पे काम करते हैं तो वो एग्जीक्यूट कैसे करा जाता है और उसकी मार्केटिंग कैसे करी जाती है, उसके लिए राइट रिसोर्सेज कैसे सेलेक्ट होती हैं, बजट कैसे एलोकेट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है। तो यही चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे ना आपको कोई भी आइडिया अगर एग्जीक्यूट करना है ना, तो यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग बिफोर यू स्टार्ट, ठीक है। एंड स्टार्ट पिचिंग योर आइडिया, बट इवेंचुअली योर आइडिया हैज़ टू हैव समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अभी मोस्टली होता ही है कि वो होता ही नहीं है डिफरेंट। वो आप किसी और का आइडिया होता है, वो आप प्रेजेंट कर देते हो अपनी प्रेजेंटेशन में और देयर इज़ नो डिफरेंस ऑलरेडी। तो आधा तो लेट डाउन वहीं हो जाता है, यू नो। अगर आप किसी इन्वेस्टर को पिच कर रहे हो तो अगर आपका आइडिया स्टार्ट नहीं हो रहा कुछ उस यूनिक प्रोपोजिशन से, मतलब अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, दैट इज़ वेयर यू आर मेकिंग अ न्यू बिजनेस आइडिया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस इंडस्ट्री के अंदर टारगेट करना चाह रहे हो। एंड देन देयर आर मेनी न्यू इंडस्ट्री विच आर कमिंग अप, तो आप उस पर भी फोकस कर सकते हो। जैसे कुछ न्यू प्रोडक्ट्स लेके आ जाते हैं, न्यू सर्विसेज लेके आ सकते हैं, तो आप उन पे फोकस करो। वैसे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ी है कि किसी की ऑलरेडी एक ये प्रॉब्लम है, उसको आपने सॉल्व कर दिया तो खुद में एक इंडस्ट्री बन जाती है, बिकॉज पीपल देन स्टार्ट फॉलोइंग यू। वेलकम टू डिटेलिंग डेविल्स ओखला, और ये है हमारा 119 स्टोर। आओ अब इसकी ओपनिंग करें, क्योंकि ये ओपनिंग ऑलरेडी डिलेड है। तो पहले मैं आपको लाइनअप दिखाता हूँ। देखो हमारे लेफ्ट साइड पे भी गाड़ी आई है पीपीएफ होने के लिए, जिस पे लड़के लोग काम कर रहे थे, लेकिन अभी बंद कर दिया देख के वीडियो। ये ऊपर हमारा साइनेज लगा हुआ है। ये साइनेज जो है ना हमारे को छोटा करना पड़ा, क्योंकि हमारे को फसाड का एरिया बड़ा नहीं मिला, तो हमने एकोमोडेट करके दिया अकॉर्डिंग टू द फ्रेंचाइजी रिक्वायरमेंट, आप कह सकते हो। तो इसमें हमारी डिज़ाइनिंग टीम आपकी भी हेल्प करेगी इनकेस अगर आप फ्रेंचाइजी की प्लानिंग कर रहे हो। तो भाई आज यहाँ प्रिंस ऐसा लग रहा है खाने पीने का अरेंजमेंट तो बहुत बढ़िया है। क्या ट्राई करेगा? ये आम पन्ना टाइप लग रहा है, वो डिटॉक्स वाला ड्रिंक लग रहा है। व्हाट इज दिस? दैट्स अ मॉकटेल। Oranges and lemons and watermelon, which is frozen. ओके, Just to add, Very- just to go with the theme. ओके। तो भाई थीम के अकॉर्डिंगली ड्रिंक प्रिपेयर करा है। अब जितनी भी डिलीवरीज होंगी ना वो सारी की सारी इस पर्टिकुलर वे के अंडर होगी। और ये जो सारा सेक्शन है ना हमारा, ये डिटेलिंग का सेक्शन है। वॉशिंग जो है ना हमारे पास बाहर होगी और आप गाड़ी अंदर लेके आओगे और इसी सेक्शन में डिटेलिंग होगी। बाकी यहाँ पे आप राउंड टेबल अरेंजमेंट देख ही रहे हो। तो प्लानिंग ये थी इनकी कि इनके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली आएंगे वो अलग अलग टेबल पे बैठ के खाएंगे पिएंगे। ये मैनेजर कैबिन आ गया, और यहाँ पे बेसिकली आप आके नेगोशिएट करोगे पीपीएफ के लिए, सेरामिक कोटिंग के लिए, वॉशिंग के लिए। तो ये पर्टिकुलरली उसने बनाया। उसके बाद जब वो डील फाइनलाइज हो जाएगी तो आपको ना हम बढ़िया जगह रिलैक्स कराएंगे। तो आप रिलैक्स करने वाले हो यहाँ पे। ये हमने स्पेशली आपके लिए बनाया है, इसको हम कहते हैं कस्टमर लाउंज। अभी प्लानिंग ये है कि यहाँ पे ना इस वाली वॉल पे कुछ ना कुछ गेमिंग वाला लेके आएंगे, या फिर इसको ड्रिफ्ट वाला कर देंगे, जो कि हम प्लान कर रहे हैं। स्मॉल ड्रिफ्ट कार के लिए यहाँ पे रेडी कर देंगे, तो आप आके यहाँ पे ड्रिफ्टिंग कर सकते हो आरसी कार्स के साथ। बाकी इधर वॉशरूम है, एंड आई थिंक दीज स्पेसेस विल बी यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड पेंट्री पर्पस। ये इन्होंने डिस्प्ले रैक बनाया है जिसमें एक इम्पाला खड़ी हुई है। बाकी इन्होंने यहाँ पे सारा सामान डिस्प्ले में लगाया हुआ। अब धीरे धीरे ये वाला जो सामान है ये चेंज होकर ना हमारी एक्सेसरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जल्दी हम एक्सेसरीज का काम भी शुरू कर रहे हैं, बट सेलेक्टिंग द राइट एक्सेसरी फॉर इंडियन मार्केट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। साथ में अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मेन काम होगा आपकी गाड़ियों पे पीपीएफ। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को कोशिश करा गया है कि कम से कम डस्ट आए यहाँ पे, तो इसको हमने डस्ट प्रूफ बनाने के लिए एनक्लोज किया हुआ ग्लासेस से।
एंड देन सीलिंग हाइट थोड़ी सी यहाँ पे कम थी, हमारे को कम मिली, तो उसी अकॉर्डिंगली हमने सारी चीज़ें एकोमोडेट कर रखी है। इधर हमारा ड्रैगन पीपीएफ का साइनेज आ जाता है, इधर हमारी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पीपीएफ होगी। साथ में हमने एक यहाँ पे छोटा सा ड्रेनेज सिस्टम दे रखा है ताकि जो पीपीएफ के साथ पानी यूज़ होता है वो यहाँ से ड्रेन आउट करा जा सकते, और इसको प्रॉपर्ली क्लीन करने के लिए भी यहीं से यही वाली पर्टिकुलर ड्रेन यूज़ होगी। तालियाँ जोर सी बजनी चाहिए, बहुत बहुत मुबारक उनको। तो भाई रिबन काट लिया, अब केक कटिंग करने वाले हैं, और ये हमने फेक ऑडियंस मंगाई है। देखो बोलने पे ताली बजाती है, पैसे बजाते भी नहीं है। केक देख लो 119 वाला है और विवेक काटने वाला है। चलो भाई ताली भी बजा लो, हाँ हर बारी गाइड करना पड़ता है भाई। थैंक यू एवरीवन यहाँ आने के लिए, और आप सब लोगों से मिलके बड़ा मज़ा आया। हालांकि मैं ज़्यादा लोगों से मिला नहीं हूँ, फिर भी मज़ा आया आप लोगों को देख के। और विवेक भाई को फुल सपोर्ट देना आपने, ताकि वो ऐसे 4-5 और स्टूडियो खोल सकें। सो भाई इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस यू टू द फ्रेंचाइजी ऑनर, जिनका नाम है विवेक। और विवेक थोड़ा सा बताएंगे ब्रांड के बारे में, और उन्होंने डिटेलिंग डेविल्स की फ्रेंचाइजी क्यों ली और अब तक का रिस्पांस कैसा रहा है। हालांकि इस स्टोर का जो ये पर्टिकुलर ओपनिंग है वो डिलेड हुई है फॉर पर्सनल रीजंस। वो पर्सनल रीज़न तो मतलब मैं कैमरे पे शेयर नहीं करूँगा, मतलब मेरे पर्सनल रीज़न नहीं थे, विवेक जी के पर्सनल रीज़न थे। और विवेक बताएंगे कि उनको डिटेलिंग डेविल्स के बारे में कैसे पता चला, क्यों उन्होंने डिटेलिंग डेविल्स को चूज़ करा, और अब तक का इनको सपोर्ट और हमारी तरफ से गाइडेंस, हमारी तरफ से किस तरीके का रिस्पांस मिला है। सो विवेक विल गाइड अस। हेलो गाइस, माय नेम इज़ विवेक। डिटेलिंग डेविल्स के बारे में एक्चुअली इन्फॉर्मेशन तो मुझे मिली है ट्राई एंड टेस्ट करके। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं रहा कुछ डिटेलर्स के थ्रू, सो आई गॉट इन टच विद डिटेलिंग डेविल्स। मैंने उनके पीपीएफ ड्रैगन पीपीएफ को टेस्ट करा एंड आई रियली लाइक्ड इट। मेरी गाड़ियों पे हो रखा है, सो माई फैमिली, माई ब्रदर, आई जस्ट हैड अ कॉन्वर्सेशन विद देम। उन्होंने कहा कि ट्राई कर सकते हैं, बिजनेस परस्यू कर सकते हैं वाला, बिकॉज आई एम ऑलरेडी एन कार एंथुजियास्ट। मुझे कार्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो यहाँ पे भी जितनी गाड़ियाँ आती है आई जस्ट ट्राई टू लर्न अबाउट देम, क्या क्या चीज़ें हैं गाड़ी में। एंड जब यहाँ आती है तो इट्स नॉट कि बेसिकली हम उसको कस्टमर जैसे ट्रीट करते हैं कि कस्टमर की कार, नो, वी ट्रीट देम लाइक इट्स आवर बेबी एंड वी वांट देम कि वो एकदम प्रोटेक्टेड रहे, जैसे हम एक नए बच्चे को पैम्पर करते हैं, उसको हर चीज़ से बचा के रखते हैं। सो दैट्स हाउ वी अप्लाई ड्रैगन पीपीएफ, जिससे सारी चीज़ें से प्रोटेक्टेड रहे हमारी कार एंड द न्यू बेबी शुड बी प्रोटेक्टेड। ये तो अभी पता चला प्रिंस के हमारे पुराने कस्टमर हैं। हाँ तो ये तो अच्छी बात है। देखो आपके अगर कस्टमर कन्वर्ट होके आपके बिजनेस पार्टनर बनते हैं ना, तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी सर्विसेज बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन रही होगी, तभी वो आज हमारे बिजनेस पार्टनर बने। तो भाई ओखला वालों को तो गुड बाय कर दिया है, अब नोएडा वालों को हेलो करने जा रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, वहाँ की ओपनिंग जो है वो 4 बजे की है, और अभी हमारे पास बहुत टाइम है, बिकॉज अभी सिर्फ 2 बजे हैं। अरे 1 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे। जो मर्जी कहो भाई, जो इसकी रोड प्रेजेंस है ना वो किसी गाड़ी की नहीं है, एंड यू हैव टू एग्री विद मी भाई। एज प्रॉमिस्ड हम 2 स्टोर की ओपनिंग करने वाले थे। तो पीछे जो आप देख रहे हो ये हमारा सेकंड स्टोर है, जो कि पड़ता है सेक्टर 70 नोएडा में। तो भाई वेलकम टू डिटेलिंग डेविल्स नोएडा सेक्टर 70। आओ आपको स्टोर पहले जैसे ही आप स्टोर में एंटर करोगे तो आपको बड़ा सा एरिया नज़र आएगा। ये बेसिकली हमारा डिटेलिंग वाला एरिया। एंड जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, टू माय लेफ़्ट आपको ये सारे के सारे पीपीएफ बे नज़र आएंगे जिस पे गाड़ी खड़ी हुई हैं। एंड देन आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और पीपीएफ बे आता है जो कि एक अलग ही स्टाइल में बना हुआ है। तो यहाँ पे लाके आपकी गाड़ी के जो नीचे एस्थेटिक्स होंगे ना वो चेंज हो जाएंगे। और पीछे लगा हुआ हमारा लेजेंडरी बोर्ड ड्रैगन पीपीएफ का। एंड साथ में ही हमने कस्टमर लाउंज बनाया हुआ है, और लाइनअप आप देख ही सकते हो कितनी गाड़ियों का है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा कस्टमर लाउंज है। हर जगह आपको फ्रेंचाइजी के टेस्ट के हिसाब से ये कस्टमाइज़ मिलेगा।
और यहाँ पे मेरे को स्पेशली ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी आके, तो यहाँ पे आपकी ड्रीम कार्स के ना इन्होंने छोटे छोटे पोस्टर्स बनाए हुए हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि गाड़ी की पावर कितनी है, और प्राइसिंग तो नहीं लिखी हुई इसमें, मेरी वाली गाड़ी मिसिंग है लेकिन हैं? नई 750S नहीं है हमारी। और साथ में ही हमारा जो फ्रेंचाइजी के ऑनर है उन्होंने अपने लिए यहाँ पे कैबिन बनाया हुआ है, तो अभी फ़िलहाल इनकी फैमिली बैठी हुई है, बट आपको बी रोल्स में देखने के लिए मिल जाएगा। आओ मैं आपको ना इंट्रोड्यूस कराता हूँ इस प्राउड ऑनर से, स्टोर के प्राउड ऑनर से। तो बाकी पीयूष का ना इंट्रोडक्शन ना अंदर कैबिन में बिठा के लेंगे ताकि आपको अच्छे से पता चल सके, सुनाई दे सके, क्योंकि यहाँ इस एनवायरनमेंट में ना बढ़िया से सुनाई नहीं देगा। आओ भाई। देखो भाई, ये स्टोर की वैसे एक्चुअल ओपनिंग होनी थी 1 साल पहले, हम ये 1 साल डिलेड कर रहे हैं, और डिले होने का रीज़न था यहाँ के लैंडलॉर्ड। एंड देन उसके बाद फिर मैं चाह रहा था कि पीयूष का ना एटलीस्ट ऑपरेशनल हो जाए। ऑपरेशनल होने के लिए हमने अलाउ किया अराउंड 4 से 5 महीने, 4 से 5 महीने। उसके बाद हमने इसको ऑफिशियली अनाउंस किया, दिस इज़ आवर 120th स्टोर। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो ओपनिंग है ना वो आज वाले दिन हो रही है, और आज जो है वो ऑस्पिशियस डे है क्योंकि ऑलरेडी मैं एक ओपनिंग से आ रहा हूँ, तो दिस इज़ आवर सेकंड ओपनिंग। मैं भी एक्साइटेड था कि एक दिन में 2 स्टोर लॉन्च हो रहे हैं, एंड 4 महीने पहले ऑपरेशन स्टार्ट हो गए थे। तो पीयूष से ना ये जानते हैं कि अभी तक का सफ़र कैसा रहा हमारे साथ, अभी तक की जर्नी कैसे रही हमारे साथ, और मोर ओवर इनको डिटेलिंग डेविल्स के बारे में कैसे पता चला, और इन्होंने डिटेलिंग डेविल्स को ही क्यों चूज़ किया ओवर अदर ब्रांड्स, तो ये समझते हैं। एंड मोर ओवर इनकी ये पहली एंटरप्रेन्योर जर्नी है, तो वो अब तक की जर्नी कैसी जा रही है। Hi, my name is Piyush Sharma. I belong from Meerut, but अभी currently we are settled in Noida and सर से मैं 2017 में मिला था सबसे पहले। अच्छा, मुझे भी नहीं पता, मैं 2017 में 2017 में तो वी जस्ट स्टार्टेड। हाँ, तो आपका जो वहाँ पे था मायापुरी में स्टोर था, राइट। तो वहाँ पे आई विजिटेड, जब मैंने जीप कंपास सबसे पहले ली थी तो आई विजिटेड यू देयर, वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट द लुमिनोर एंड थिंग्स। राइट। तो हमारा हम ये बात कर रहे हैं वो हार्ले डेविडसन वाले शोरूम वाले। भाई हमारा एक स्टोर होता था मायापुरी में जो कि हार्ले डेविडसन के साथ कोलैबोरेशन में था, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया से हार्ले डेविडसन चला गया, तो हमारे को स्टोर वाइंड अप करना पड़ा। अब वहाँ पे पाजी का स्टोर आ गया, लेकिन पाजी इज डूइंग वेरी गुड। तो मेनली वहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर आई वेंट टू मुंबई थोड़ा सा काम के लिए, देन आई केम बैक। फिर आई थॉट कि कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं मेनली, कि कहीं से थोड़ा सा रिटर्न आए। दैन आई मिस्टेकनली, मुझे बस ये हुआ कि आई कनेक्टेड बैक अगेन। अच्छा, ये गलती है? नहीं ये गलती है, नहीं, देख लो। नॉट गलती, मतलब यू कैन से, मतलब मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं इस बिज़नेस में जाने वाला हूँ कार का, बिकॉज यू ऑल्सो नो इट रिक्वायर्स ह्यूज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू बिजनेस गोइंग, एंड पहले से अब राइट, मुझे ऐसा लगता है राइट गाइडेंस नहीं होता। मैं आपको वो बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है आपके एपेटाइट पे जी। अगर मैं ओवरऑल आज कोई भी एक इंडस्ट्री को सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फूड इंडस्ट्री में हूँ, आज मुझे एक कैफ़े सेटअप करने के लिए, अच्छा कैफ़े सेटअप करने के लिए अगर मैं इतना बड़ा एरिया लेके स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। जी, ठीक है जी। अगर मैं इस बिज़नेस की बात करता हूँ, उसमें 1/4 इन्वेस्टमेंट कंपेयर करते हैं अगर हम 2 करोड़ से इसको, तो उस हिसाब से रिटर्न भी बेटर है जी। अगर मैं कोई रेस्टोरेंट चला रहा है बंदा, मेरे हिसाब से वो मंथली 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं निकाल पाएगा। मतलब मैंने भी सर्वे किया है, और मैं भी फूड इंडस्ट्री का बैकग्राउंड होल्ड करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता वो 2 लाख से ऊपर हो पाए। हो सकता है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बस वही होता है कि पता नहीं होता है पहले, व्हेन यू आर नॉट इनटू दैट इंडस्ट्री डोमेन की नॉलेज नहीं होती है, तो यू जस्ट फील अ फियर कि नहीं यार ज़्यादा ही होगा इसमें, इतना सर दर्द नहीं लेते। बट व्हेन आई एक्चुअली टॉक विद यू एंड देन चीज़ें मतलब समझ आई कि क्या अपॉर्चुनिटी है। बाकी सर पे भरोसा था हमें पूरा कि सर हमेशा सपोर्ट में रहेंगे, और सर आए भी हमेशा सपोर्ट किया है। इवन यहाँ पे मैपिंग, फाइनलाइजिंग सारी चीज़ें सर ने बहुत हेल्प की है। थ्रू आउट हमारे कॉन्वर्सेशंस रहे हैं, सर ने बहुत पुश किया कि जल्दी से इनका स्टोर है रेडी हो, एटलीस्ट ही शुड ऑल्सो नो कि मतलब डिटेलिंग डेविल्स मार्केट में कितना ऑलरेडी ग्रैब कर चुकी है अटेंशन पीपल का, एंड यू कैन ऑल्सो ग्रैब दैट अटेंशन थोड़ा यहाँ पे स्टोर ओपन करने से। तो देखो, एक फियर फैक्टर तो होता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं पीयूष को काट रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक फियर फैक्टर ज़रूर होता है कि आप एक इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ की किसी बिजनेस में डाल रहे हो, ब्रांड
सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, मार्केट सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, ब्रांड की अवेयरनेस कितनी है, अवेयरनेस कितनी है, तो ये बहुत सारे बहुत फैक्टर्स होते फैक्टर होता हैं। है। बट कहीं ना कहीं पीयूष मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सनल एफर्ट्स भी मैटर करते हैं। अगर आपके जी। पर्सनल एफर्ट्स नहीं होंगे, चाहे एक ब्रांड कितना अच्छा कितना ही क्यों ना अच्छा बंद हो हो, जाएगा। जी। मैंने मैकडोनल्ड्स बंद होते हुए देखे हैं, लोगों हाँ। ने हाईवे पे खोले, ऐसी जगह पे खोले और वहाँ पे ब्रांड बंद हो गया, Brand जबकि बंद मैकडोनल्ड इज नॉट अ स्मॉल फ्रेंचाइजी ब्रांड, He is the biggest one in बिगेस्ट इन द वर्ल्ड आई in वुड the से। world. सबसे बड़ी हाँ। फ्रेंचाइजी सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज उन्हीं के पास उन्हीं है। के पास है, और सबसे बड़ा फ्रेंचाइज बिजनेस भी उन्हीं का है। Franchise business अगर वो भी फेल हो जाता तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, लोकेशन जो चला रहा है वो, हम्म, देन ऑब्वियसली ब्रांड अपनी तरफ से सपोर्ट क्या कर सकता है कि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ स्टाफिंग आपको हेल्प कर सकता है, कोई प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए वो दोबारा दे सकता है, कोई आपको फाइनेंशियल भी सपोर्ट आता है। कोविड के टाइम पे हमने क्या किया था, कोविड के बाद ना जब ये मार्केट खुली थी पूरी, सारे बिजनेसेस खुले थे, तो बहुत सारे लोगों के पास सर्वाइवल की कॉस्ट नहीं थी, इवन रेंटल भी हमने अपनी जेब से पे करे। अच्छा। कईयों को तो मैंने 2-2 साल का क्रेडिट भी दिया, 2-2 साल का क्रेडिट भी दिया है, ताकि वो इस सिचुएशन से ओवरकम हो जाएंगे। देखो अल्टीमेटली वी आर पार्टनर्स, जी। आप बिजनेस करोगे तो मेरा बिजनेस जी, चलेगा, और आप ही के बिजनेस के रेफरल के थ्रू हम ग्रो करेंगे। Grow करेंगे। कोई ना कोई, जैसे आप पहले एज अ कस्टमर आए, और दिस इज़ द सेकेंड स्टोर जो कि कस्टमर ओरिएंटेड है भाई। पहले इन्होंने सर्विसेज ली, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जी। बिजनेस स्टार्ट किया, विच इज़ गुड फॉर अस कि दे आर हैप्पी फ्रॉम आवर सर्विसेज एंड देन दे आर बिकमिंग आवर पार्टनर। ये बहुत मैटर करता है। तो मेनली मैंने भी इसे बिजनेस में ही देखा है कि लोग ना फेक कमिटमेंट बहुत कर रहे हैं मार्केट में, कि आपको कुछ भी दे रहे हैं, बट डिटेलिंग लेवल पे मैंने ये देखा है जितने भी स्टोर्स पे कमिटमेंट जितना किया है उतना तो उससे ज़्यादा ही कर देंगे, उससे कभी कम नहीं करेंगे। नहीं, इनफैक्ट आपको मैं एक और बात बताऊंगा, यू नो आई एम बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट फॉर आवर कॉन्वर्सेशन। पीयूष की लाइट्स मैंने कल चेंज कराई हैं। अच्छा, अब वो मेरा डिसीजन ठीक था या नहीं था? वो 10 टाइम्स ज़्यादा बेटर था, जो मैं सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है लिटरली। तो मेरा सिर्फ पर्पस क्या, और पीयूष के साथ ना मेरी इतनी कॉन्वर्सेशन हुई है ना, 1-1 घंटे की कॉन्वर्सेशन हुई है रिलेटेड टू सो मैनी थिंग्स। इट इज़ नॉट कि हमारा सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड डिस्कशन हुआ, इवन बियॉन्ड बिजनेसेस, और इवन जब इनकी ये जगह का सिचुएशन ख़राब चल रही थी तो पीयूष एंड मी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, और मैंने इनको कई बार ये भी बोलता, पीयूष कि आप लैंडलॉर्ड को पुश 5-6 करो। लोकेशन भी हाँ, हमारी फाइनलाइज हुई थी। 5-6 लोग, उसमें से ये फाइनल। और उसके बाद कितनी भसड़ थी जब लैंडलॉर्ड ने यहाँ पे और जो दुकानें और चल जो रही थी ड्रामा खाली खाली कराई है, तो बहुत। यू नो आई एम पार्ट ऑफ हिज जर्नी एज वेल। ऐसा नहीं है कि मेरी नॉलेज में नहीं होता, अगर इतनी सारी फ्रेंचाइजीज खुल रही हैं और कहीं कहीं फ्रेंचाइजी नहीं परफॉर्म कर पाती, हम वहाँ पे भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब देखो, जब तक अपना इंटरेस्ट नहीं होगा ऑनर का, जब तक फ्रेंचाइजी ऑनर का इंटरेस्ट नहीं होगा ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं आई कैन गिव यू बेस्ट पॉसिबल इनपुट्स, और अगर इनकी तरफ से कुछ इनपुट आया, लेट से रिलेटेड टू मार्केटिंग आया था कि इनके पास कुछ लीड्स ना मिसलीडिंग आ रही हैं, तो जब मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची तो मैंने अपनी मार्केटिंग टीम को डाउनलोड करा और उससे फ़र्क पड़ा। वर्क है मोबाइल में मैसेजेस पड़े 50-60। तो अब आप ये देखो कि अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन का फ्लो नहीं होगा ना तो कभी भी हेल्प नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंचाइजी ऑनर को उतना एक्टिव होना पड़ेगा, वो टीम से जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। इवन आज भी 3 गाड़ियाँ हमारे पास आनी थी, तो हमने उनको, क्योंकि हमारा पूरा अभी हाउसफुल होता, कल का अपॉइंटमेंट है, बिकॉज वी हैव एडवांस ले लो भाई सबसे, एडवांस सबसे ले लो। दे रहे हैं एडवांस भी, ऑफर लॉक करने के 3 कस्टमर ने एडवांस भी दे दिया। वेरी वेरी नाइस। देखो, हमें बड़ी खुशी होती है जब किसी भी फ्रेंचाइजी ऑनर की ROI मीट हो जाती है ना, तो वो खुद से एक बेंचमार्क बन जाता है कि यार देखो, इन्होंने इस टाइम स्टार्ट किया था, अगर ये 1 साल में अपनी ROI निकाल लेते तो इट बिकम्स अ बेंचमार्क। जबकि हमारा कमिटेड 18 मंथ्स का जो ROI का हमने वो दिया हुआ, दैट इज फॉर 18 मंथ्स। और अगर 1 साल में अचीव कर लेते, जबकि इस स्टोर में तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगी है बिकॉज ऑफ द स्पेस और काइंड ऑफ इंटीरियर जो इन्होंने करा है, तो इनकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगी है। हाँ, कुछ हद तक हम अपना एक डिज़ाइन स्ट्रैटेजी या डिज़ाइन एलिमेंट्स इनको सजेस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम खुद से भी करने देते हैं, लेकिन कुछ गलत होता तो फिर हम चेंज भी करवा देते हैं। बाकी तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखो बिजनेस होते हैं, सब में डर होता है, लेकिन इफ़ यू आर डूइंग विद सौरभ भाई ना, तो बेफिक्र होकर करो, नहीं, कोई लोगों दिक्कत को ये ना नहीं लगे है। कि मैंने स्क्रिप्ट बनाई है। नहीं, मैं सच्ची कह रहा हूँ, बिकॉज मेरे को भी डर था, बट जिस तरीके से सपोर्ट दिया है ना सर ने, लिटरली कह रहा हूँ, कोई नहीं देगा आपको इतना अच्छा सपोर्ट। तो देखो, सबसे अच्छी बात है पीयूष को ना एटलीस्ट
एक्सपोजर था मार्केट का, डिफरेंट मार्केट का, बिकॉज वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आई एम श्योर वो इनको ट्रैवल भी कराती होगी, आई एम श्योर ट्रैवलिंग रिक्वायर्ड होगी जी। तो इससे ना मार्केट एक्सपोजर मिलता है, और जिनको नहीं है वो मेरे साथ मिल के ले सकते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और आई एम ओपन फॉर डिस्कशन एज लॉन्ग एज इट इज़ प्रोडक्टिव फॉर बोथ द एंड्स। और बहुत बारी ऐसा होता है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग आए फिर मैं ये बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, शायद उन्होंने पर्सनल टाइम लिया, मुझसे डिस्कस किया और वो कर ही नहीं पाए, मतलब अब वो कईयों ने बोला इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी, जबकि हमने प्रपोजल पहले दिया। तो मेरा सिर्फ कहने का पर्पस ये है कि आपको अगर हम प्रपोजल पहले भेज रहे हैं ना, उसका रीज़न ये है ताकि आप इन्वेस्टमेंट को समझ सको। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने साथ बिजनेस में लेके चलें, इसीलिए हमने छोटा मॉडल भी निकाला है, आपको पता ही होगा, जो हमारा इंडियन ऑयल वाला Indian है, Oil या वाला जो model, जो भी हम right. जितने भी पेट्रोल पंप्स के साथ टाई अप कर रहे हैं, तो सब लोगों के लिए है। और आगे चल के और भी कैटेगराइजेशन होने वाली, जैसे हम कैफ़े लेके आ रहे हैं, तो अगेन कैफ़े का भी जो थीम होगा वो अराउंड इसी कार से रिलेटेड होगा। जो कार एंथुसियास्ट हैं या जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, हम इन्हीं को कन्वर्ट करेंगे यार, क्योंकि हमारे पास स्कोप है, हमारे पास इतना बड़ा डेटाबेस है, हम किसी भी बिजनेस को चला सकते हैं। फिलहाल मैं इस कॉन्वर्सेशन को यहीं एंड करूँगा और पीयूष को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा, और पीयूष ही लाइनअप बताएगा कि कितनी गाड़ियों का है। भाई अभी मेनली हमारे पास गाड़ी आई हुई है। You should take them around, show them your showroom, and then हाँ। make them understand कि कितनी गाड़ियों का lineup है। सो दिस इज़ अल्काज़ार, ये डायरेक्टली कस्टमर हमारे पास आए हैं अभी, मेनली सीधा शोरूम से डायरेक्टली यहीं पे आए हैं, वो घर भी लेके नहीं गए हैं, पूजा कराई है, सीधा हमारे पास आए हैं। अगर आप आगे दिखाओगे ना तो आगे इसमें रिबन्स वगैरह ये सब कुछ लगा हुआ है, कुछ भी मतलब घर तक भी नहीं गई है गाड़ी। दे आर सेइंग कि पहले मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, उसके बाद ही मैं लेके जाऊँगा गाड़ी घर में, तो दिस इज़ द थिंग। एंड ये हमारे पास स्कॉर्पियो आई हुई है, ये स्कॉर्पियो पे पीपीएफ होना है, इस पर ड्रैगन पीपीएफ लाइट होना है हमारा 4 इयर्स वाला, तो ये भी हम वैसे तो परसों तक डिलीवर करने वाले हैं। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ हैरियर आई हुई है, इस हैरियर में पूरा कस्टमर को चाहिए था कि अच्छी प्रोटेक्शन हो, बिकॉज ब्लैक कलर है, आप भी देख सकते हो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर भी आया है हैरियर में। तो इसमें मेनली अभी हम 7 इयर्स वाला पीपीएफ करने वाले हैं, थोड़ा बहुत पीछे हो गया बट अभी फिनिश एंड बाकी सारी चीज़ें इसमें बहुत पेंडिंग है। बाकी बाहर हमारे पास एक और विटारा खड़ी हुई है और एक और स्कॉर्पियन खड़ी हुई है, वो दिखा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गाड़ियाँ ऑलरेडी हो रखी हैं। तो अभी हमारे पास ऑलरेडी 6 गाड़ियाँ यहाँ पे, तो दिवाली ऑफ़र बहुत अच्छे चल रहे हैं, किसी को भी आना है भाई, बहुत अच्छे ऑफ़र दे रहे हैं, बहुत अच्छी डील्स दे रहे हैं। आप आइए एक बार सैम्पल चेक करिए, आप सेटिस्फेक्शन लिए, किसी और का भी सैम्पल लेके आके हमारे यहाँ टेस्ट कराइए, जब आप सेटिस्फाइड हो तब काम कराइए, और आपको काम की गारंटी यहाँ से बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। बाकी सौरभ सर को तो आप जानते ही हो। लो अंकल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमें आपका आशीर्वाद ही चाहिए। लो जी, चलो, थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। एंड आई वुड लाइक टू थैंक पीयूष एज वेल कि इन्होंने 2017 से लेके अब तक का पेशेंस रखा हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब तो जुड़े ही हैं सर, अब तो अब permanent, आगे तक परमानेंट जुड़े हुए हैं। अब इसको फटाफट एक्सपैंड करके ना और बड़ा कर लो। बड़ा कर #120 आज लो भाई, 20 एंड 10 है तो 120 हाँ। थोड़ा कॉम्बो बन रहा है। पीयूष इज इन हरी। आज करवा चौथ भी है। हाँ, थैंक यू। ये हमारी 4 इयर्स वाली पीपीएफ का डेमो है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, और ये है मेटल ब्रश, चेक कर लो भाई, इससे टूथब्रश मत कर लेना, लेकिन इधर आओ भाई। ये यहाँ पे मैं स्क्रैच करूँगा और आप देख सकते हो ये इंस्टेंट सेल्फ हील हो रहा है, जबकि 4 इयर्स वाले में किसी भी कंपनी का इंस्टेंट सेल्फ हील नहीं होता। और ये कस्टमर की कार है तो ज़्यादा स्क्रैच नहीं कर सकते, वरना थोड़ा अच्छे से रगड़ के दिखाएंगे आपको। ये ऑटो एक्सपो में लाइव डेमो मिलेगा। ऑटो एक्सपो में आके ना आपको स्क्रैच करना है, अगर आपने पीपीएफ को स्क्रैच कर दिया ना, आपको गाड़ी गिफ्ट कर देंगे। ये वाली नहीं करेंगे, कोई ना कोई गाड़ी गिफ्ट कर देंगे। तो भाई अपना जो ऑफिस वाला कैबिन है वो कुछ इस तरीके का है, और ये थोड़ा सा रेस्ड करके बनाया हुआ है, और जो रेस्ड इसलिए बनाया है क्योंकि नीचे वाला जो स्पेस है वो स्मार्ट स्टोरेज के लिए यूज़ हो जाता है। एंड देन यू कैन एक्चुअली सी एंटायर स्टोर फ्रॉम हेयर, प्लस यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस है, और इट लुक्स ब्यूटीफुल। तो भाई पहुँच गए हैं दोबारा से डिटेलिंग डेविल्स ओखला, और अब गुड बाय कहने का टाइम आ गया। गुड बाय बेटा, गुड बाय, आराम से जाना, घर पहुँच के मैसेज कर देना। चलो, अब आपको ना ये बताना रह गया था कि मेरे को 2 लाख रुपए बचे कैसे।
जो कि मैंने गाड़ी परचेज़ करी थी। तो उस टाइम मैं आपको इसलिए नहीं बता पाया था क्योंकि तब तक ये कार्ड की ट्रांजैक्शन जो थी ना वो अवार्ड मतलब ये जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना उसमें अपडेट नहीं हुई थी, जो कि अब अपडेट हो गई है। ऊपर मेरा टोटल बैलेंस दिखा रहा है जो मेरे को पे करना है एंड देन मतलब इस मंथली साइकिल के हिसाब से। हालांकि मैंने इसमें और पैसे डाल दिए थे उसके बाद ट्रांजैक्शन के बाद। अब मैं बात करता हूँ कि मेरे को टोटल पॉइंट्स कितने मिले। तो मेरे को टोटल जो मेंबरशिप रिवॉर्ड्स मिले वो 3,28,173 मिले, और जो कि कन्वर्ट होते हैं, अगर मैं इस पॉइंट्स को कन्वर्ट कराता हूँ तो मेरे को कितने वैल्यू मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ एक बारी। तो भाई हमारे को टोटल पॉइंट्स जो मिले थे, रिवॉर्ड्स जो मिले थे, दैट वाज 3,28,173। एक रिवॉर्ड पॉइंट पे 0.58 पैसा मिलता है। तो ये टोटल हो गए 1,90,340.34। इसके अलावा मेरे को कुछ इन्होंने जैसे होटल के स्टे और कुछ और कूपन्स जो है ना वो भी दिए हैं, जिनकी लगभग वैल्यू 50,000 रुपये, बट मैं नहीं लगा रहा उनको। बट टोटल मेरे को अगर खाली मैं रिवॉर्ड्स की बात करता हूँ तो मेरे को मिले हैं 1,90,340 रुपीज़ उस पर्टिकुलर परचेज़ के ऊपर। तो इस तरीके से मैंने ये 1,90,340 रुपये बचाए। प्लस इसके अलावा मेरे को 1,00,000 रुपये का और सब्सिडी मिला, जो कि ऑलमोस्ट 3 महीने बाद मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसके अलावा मेरे को इंश्योरेंस में भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला, वहाँ पे ऑलमोस्ट 13,000 रुपये लेस की मिली। और कुछ मैंने एक्सेसरीज़ पे उनसे डिस्काउंट मांगा था क्योंकि मैंने उसमें 2-4 एक्सेसरीज़ और ऐड कराई थी। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मेरे को 3,00,000 रुपये का बेनिफिट हुआ इसमें। और इसके अलावा जो मैंने फ़ीस भरी थी उसके वेवर के लिए मैंने ऑलरेडी एमएक्स को ईमेल कर दिया एंड आई एम श्योर वो वेवर भी मेरे को मिल जाएगा। तो मेरे को ट्रांजैक्शन पे कोई भी चार्ज नहीं लगा। मोर ओवर मेरे को रिवॉर्ड्स जो मिले ना उसके अगेंस्ट मेरे पास 1,90,340 रुपये आए। तो एमएक्स के ब्लैक कार्ड का ना ये फ़ायदा होता है। तो लास्ट व्लॉग में मतलब मैं बता नहीं पाया था तब तक, ये वाला जो सारा रिवॉर्ड्स के पॉइंट थे वो अपडेट नहीं हुए थे, सिंस इनको क्रेडिट होने में भी 48 आवर्स लगते हैं। देन आफ्टर दैट